नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने AR मैथमेटिक्स एकेडमी ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में। तो दोस्तों, आपकी कल एग्ज़ाम है डायनेमिक्स की। तो मैं कुछ क्वेश्चन बताता हूँ आपको कि इन क्वेश्चंस को तो कम से कम आपको देख के जाना है। और भाई फिर मैं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन नेसेसरी है, सफिशिएंट नहीं है। आपने जो पढ़ लिया वो अच्छा है, एक बार इनको फिर से आप देख लेना। वैसे तो आपने ये पढ़ लिए होंगे, लेकिन एक बार फिर से इनको आप देख लेना। और आके ये शिकायत मत करना कि भाई आपने बताए थे उसमें से मिले नहीं है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ उनमें से मिलेंगे, मुझे पता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इन क्वेश्चंस को पढ़ना आपका बहुत ज़रूरी है। और क्वेश्चन आप पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन इन क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़ना। सबसे पहले तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाइए जिससे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। दोस्तों, अगर अपन बात करें कि जैसे ये पेपर मैकेनिक्स का है जिसमें डायनेमिक्स और स्टैटिक्स है। मैंने ये बोला है बच्चों को कि आप डायनेमिक्स के अंदर पढ़ो रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशन। कहने का मतलब अरीय और अनुप्रस्थ त्वरण आपको पढ़ना है। इसमें से अरीय और अनुप्रस्थ वेग पढ़ना है और त्वरण पढ़ना है। इसके अंदर से आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो दो क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको जो चैप्टर तैयार करने पड़ेंगे वो चैप्टर तैयार करना पड़ेगा फर्स्ट सी और फर्स्ट डी, ठीक है। अब फर्स्ट सी और फर्स्ट डी में भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। अब फर्स्ट सी के अंदर से आपका एक क्वेश्चन आएगा और फर्स्ट डी में से भी आपका एक क्वेश्चन आएगा। अब देखना, जो क्वेश्चन है मैं किताब के थ्रू आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप क्या करना कि जो अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग और अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग, अरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण का जो आर्टिकल है उसको तैयार कर लेना, ठीक है। अरीय वेग अनुप्रस्थ वेग, अरीय त्वरण अनुप्रस्थ त्वरण का जो आर्टिकल है उसको तैयार कर लेना। उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 2 है, आप देख लो 2016 में आया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई इस साल के लिए। तो सबसे पहले आप एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ पे मैं सीधे लिख देता हूँ। और जैसा एग्जाम्पल 2 है वैसा का वैसा एक्सरसाइज के अंदर है अपना क्वेश्चन नंबर 3। एग्जाम्पल 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों एक जैसे हैं, दोनों को तैयार करना है। ये 2016 में आया है, ये 2015 में आया है। उसके बाद में अपन बात करते हैं एग्जाम्पल 3, 2018-20 के अंदर आया हुआ है। एग्जाम्पल 4 2017 में आया है। एग्जाम्पल 5 बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल 6 ये भी इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 9। तो कितने हुए? 3 3 6 और एक 7 और एक 8, 8 तो ये हो गए। क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, क्वेश्चन 3 तो हो गया, क्वेश्चन पढ़ लेना 10। इसके अलावा आप पढ़ लेना 14 और 15। ये तो आपको पढ़ने हैं। इनके अंदर से 101% आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। और ज़्यादा चांसेस जो हैं वो एग्जाम्पल के हैं। एग्जाम्पल तो एक भी नहीं छोड़ के जाना है, ये 2 से लेकर 9 तक जो भी इंपॉर्टेंट थे वो मैंने लगा दिए। क्लियर? ये तो बात है फर्स्ट सी की। अब बात करते हैं फर्स्ट डी की, जिसमें आप पढ़ रहे थे स्पर्श रेखीय अभिलंबिक वेग, स्पर्श रेखीय तथा अभिलंबिक वेग, स्पर्श रेखीय तथा अभिलंबिक वेग व त्वरण, इस सब के बारे में देखा था। आर्टिकल देख लेना आप। वैसे आर्टिकल देखो, मैं बता देता हूँ कि ये जो आर्टिकल है आते नहीं है, लेकिन इनके जो रिजल्ट है वो इम्पोर्टेंट है। अगर बात करें एग्जाम्पल नंबर 1 बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 2 भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 8।
ये एग्जाम्पल है, थोड़ा स्पेशल है भाई, देखना भाई 90% तो इनमें से एक क्वेश्चन आएगा, 90% तो इनमें से आएगा। और अगर आप 10% की बात करें तो आप क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 13 इनको और देख लेना। 10, 11, 12 और 13, 13 थोड़ा स्पेशल है, ये भी ध्यान रखना। 2020 में आए हैं वो आप यहाँ से छोड़ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन तैयार करने हैं आपको यूनिट नंबर, जैसे 2 क्वेश्चन के लिए यूनिट नंबर फर्स्ट में आएंगे अथवा के ऊपर। आपको एग्जाम्पल तो एक भी नहीं छोड़ना है, और ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि 2020 में आए हुए को आप यहाँ से छोड़ सकते हो, बाकी सारा का सारा पढ़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन SHM की, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की अगर अपन बात करें तो फर्स्ट यूनिट में अथवा के नीचे जो पोर्शन आएगा वो SHM का आएगा भाई। फर्स्ट यूनिट में अथवा के नीचे आएगा वो SHM का आएगा। SHM के अंदर मैं आपको बताऊं तो आपको जो तैयार करना है वो एग्जाम्पल नंबर 2 करना है। सामने पेज नंबर लिखते जा रहा हूँ, पेज नंबर 69, एग्जाम्पल नंबर 2। और ये जो आपको मिलेगा वो सेकंड बी में मिलेगा, ये सेकंड बी में आपको मिलेगा एग्जाम्पल 2। उसके बाद में आपको तैयार करना है एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल जो 5 है वो पेज नंबर 72 पे है, ये पेज नंबर 73 पे है। इसके बाद में आपको तैयार करना है एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 8 देख लेना, तैयार करो तो कर लेना, वरना ये तो कम से कम आपको करने हैं। अगर अपन क्वेश्चंस की बात करें, सेकंड बी की बात करें, अगर यहाँ से क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 6 आपको बिल्कुल तैयार करना है, क्वेश्चन नंबर 7 आपको तैयार करना है। ये 2 क्वेश्चन तो कम से कम कर लेना और 8 भी कर लेना। ठीक है, 99% चांस है कि इनमें से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। अब आगे अपन देखते हैं कि सेकंड सी में हुक्स का नियम आपको तैयार करना है, हुक्स का नियम आपको तैयार करना है। उसके बाद में अब 2 चीज़ें इसमें बची हुई हैं, एक तो है क्षैतिज प्रत्यास्थ डोरी, क्षैतिज प्रत्यास्थ डोरी, और जो सेकंड डी है उसमें है अपना ऊर्ध्वाधर प्रत्यास्थ डोरी। अब सेकंड सी की बात करें तो आर्टिकल, जो क्षैतिज प्रत्यास्थ डोरी है उसका आर्टिकल आपको तैयार करना है, 2017 के अंदर आया हुआ है आर्टिकल। अगर क्वेश्चंस की बात करें, सॉरी सबसे पहले एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4, चारों एग्जाम्पल आपको तैयार करने हैं। इन 4 में से एक आएगा, मान के चलना आप। क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 तैयार कर लेना, बस बहुत है। और देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो तो एग्जाम्पल नंबर 2 के जैसा है, और क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो अपने आर्टिकल के जैसे है। क्वेश्चन नंबर 2 आर्टिकल के जैसे, ये पहले बता दिया था। तो 4 और 2 ये 6, ये 6 सफिशिएंट है भाई आपके। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये 6 भी करने की जरूरत नहीं है आपको, तो ये 4 ही कर लो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 करते हो तो ये क्लियर हो जाएगा, और आर्टिकल कर रहे हो तो ये क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो जाएगा। सिर्फ 4 क्वेश्चन कर लो, 4 एग्जाम्पल कर लो और आर्टिकल कर लो। अगर बात करें ऊर्ध्वाधर डोरी की, तो ऊर्ध्वाधर डोरी का आर्टिकल, ऊर्ध्वाधर डोरी का जो आर्टिकल है वो बहुत इंपॉर्टेंट आपको करना है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 1 आप तैयार कर लेना, एग्जाम्पल 2 तैयार कर लेना, एग्जाम्पल 3 तैयार कर लेना, बस बहुत है। 1, 2, 3 एग्जाम्पल तैयार कर लेना। और अनसोल्व क्वेश्चन की बात करें तो अनसोल्व क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये तैयार कर लेना। तो कितने हैं मैं 3 एग्जाम्पल, 2 क्वेश्चन, 1 आर्टिकल, ये कितने हैं 6 हैं। ऐसे ही 6 यहाँ पे हैं 12, और ये यहाँ पे कुछ है, कहने का मतलब लगभग 20 क्वेश्चन है ये और ये मिला के 20 क्वेश्चन है। इन 20 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपके कन्फर्म एग्जाम में मिलेंगे, तो कम से कम इनको तो तैयार करो भाई, ये 20 क्वेश्चन है।
अब जो अगला लेक्चर अपना आएगा उसके अंदर मैं आगे का बताऊंगा। इसमें तो फिलहाल 4 क्वेश्चन के बारे में बताया हूँ, एक लेक्चर अभी थोड़ी देर बाद और अपलोड करूँगा, उसमें आगे का मैटर बताऊँगा। मैं फ्रिक्शन के बारे में बताऊँगा और अपना फ्रिक्शन के अलावा जो अपना फोर्स है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। तो फिलहाल के लिए बस आप इनको देखो। अभी आप जैसे ये वीडियो मिलेगा उसके कुछ समय बाद एक दूसरा वीडियो और मिलेगा, तो उसको भी आप तैयार करना, उसको भी देखना है। फिलहाल मैंने 4 क्वेश्चन का मैटर बता दिया है। यहाँ पे देखो 3 और 2 5 एग्जाम्पल, 5 और 4 9 और 9 और 3 12, तो 12 तो एग्जाम्पल है। एक आर्टिकल और 2 आर्टिकल, 2 आर्टिकल है, 1 2 3 और 4 5, 5 क्वेश्चन है। बताओ कितनी हुई? 19। इन 19 को तैयार करते ही आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो रही हैं, तो कितनी आसान बात है। और यहाँ रेडियल के अंदर बता रहा था भाई 3 और 3 6 7 और 3 10, इन 10 में से एक आएगा, कन्फर्म है। और यहाँ पे 3 और 3 6 7 और 4 11, इन 11 में से एक आएगा। तो ये 21 में से 2 आएगा और वहाँ 19 में से 2। कहने का मतलब ये 40 क्वेश्चन है, 40 में से 4 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो आप इनको पढ़ो। अभी एक लेक्चर थोड़ी देर बाद और अपलोड होगा, उसको भी देखना। धन्यवाद।